कैमरा एक्शन। सभी सुनने वालों का बॉम्बे टॉकीज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में आपसे हम मिलवाने वाले हैं प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और सामाजिक कार्यकर्ता जमुना दास मजीठिया से। सारी सब चिंताओं का अब हैप्पी एंडिंग हो गया, खुशी के मारे डांस फ्लोर में दिल का लैंडिंग हो गया। आपसे बातचीत की है राजश्री त्रिवेदी ने। है मस्ती का मौका, जश्न की है रात, लइके दुल्ही के कमरिया को आज सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। तू नाच 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 नाच, तू नाच 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 नाच। नमस्कार श्रोताओं, आप सब ने टीवी सीरियल्स वागले की दुनिया, खिचड़ी, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, बा, बहू और बेबी जैसे प्रचलित धारावाहिक परिवार के साथ जरूर बैठकर देखा होगा। इसमें से बहुत सारे श्रोता तो ऐसे होंगे जो इन सीरियल्स को देखकर बड़े हुए होंगे और आज उनके बच्चे भी देख रहे होंगे। तो बस उन्हीं यादों को आज हम ताजा करेंगे, विशेषकर वागले की दुनिया। हम उस दुनिया में जाएंगे और पूछेंगे इनसे कि भाई ये वागले की दुनिया उन्होंने कहां से कैसे तैयार की, जो हम सब से जुड़ी होती है, हम सब की जिंदगी का जैसे एक हिस्सा हो। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और सामाजिक कार्यकर्ता जमुना दास मजीठिया। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। वागले की दुनिया, ये दुनिया जो है वो मुझे लगता है कि जो बच्चे बड़े हो रहे थे और आज वयस्क हैं और आज भी जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, सबकी दुनिया में शामिल है। वागले की दुनिया का ख्याल कैसे आया आपको? वागले नाम क्यों रखा और क्या इसके पीछे आपकी सोच थी? सबसे पहले तो मैं यही सवाल आपसे करना चाहूंगी, उसके बाद हम धीरे धीरे आपके बचपन की ओर की भी जाएंगे और फिर उस संघर्ष, उस यात्रा की भी बात करेंगे जो आपको आज यहाँ तक लेकर आया है। जरूर। देखिए, वागले की दुनिया अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो 1988 में आर.के. लक्ष्मण जी ने एक किरदार क्रिएट किया था वागले, और जिस पर ये एक दूरदर्शन पे 18-19 एपिसोड की एक सीरीज आई थी, जो कि वीक में एक बार एक एपिसोड आता था। और ये उस वक्त के कॉमन मैन की बात होती थी। फिर वो सीरियल बंद हो गया और बहुत साल निकल गए। हम सोनी सब पे बहुत सारे शोज बना चुके हैं, हर चैनल पे हमारे शोज अच्छे बने। पारिवारिक मनोरंजन के लिए हमारा नाम बहुत मशहूर है, खास करके टीवी श्रृंखलाओं में। हैट्स ऑफ प्रोडक्शन का नाम आप लेते हैं तो जैसे फिल्मों में यशराज है, राजेशी प्रोडक्शन है, तो खास करके राजेशी प्रोडक्शन जो पारिवारिक फिल्म बनाते हैं, वैसे टीवी में पारिवारिक शोज के लिए जैसे आपने कुछ नाम लिए, बाबू और बेबी से लेके हमने जसुबेन, जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली और कई सारे उसमें मैं ऐड कर सकता हूं। तो हम ऐसी 2-3 कहानियां चैनल को सुना चुके थे सोनी सबको, और उसमें सबको एक तय करनी थी। सडनली एक दिन रात को बड़ी लेट नाइट चैनल के जो बिजनेस हेड है नीरज व्यास साहब, उनका मुझे फोन आया। मैं डिनर ले रहा था, 10:30-11 की बात थी। तो उन्होंने कहा, जीडी व्हाट डू यू थिंक ऑफ वागले की दुनिया? तो मैंने बोला ब्रिलियंट, मैं कल आपको बताता हूँ। दूसरे दिन मैंने आर.के. लक्ष्मण साहब, जो हिंदुस्तान के इतने मशहूर कार्टूनिस्ट रह चुके हैं, कॉलमिस्ट रह चुके हैं, और उन्होंने बहुत सारी उनकी तो कृतियां फेमस है, उनकी डॉटर इन लॉ जिनको मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं आर.के. लक्ष्मण साहब के साथ काम कर चुका हूँ, उनको भी जानता हूँ जी। तो मैंने इनको फोन किया कि मैं कुछ बोलूं उसके पहले ही उन्होंने ही मुझे कह दिया, जीडी मैं आपको कितने दिनों से याद कर रही थी। मतलब किस सिलसिले में? मतलब वागले की दुनिया। मतलब देखो, ये तो डेस्टिनी, ऊपर से आर.के. लक्ष्मण साहब चाह रहे हैं, भगवान चाह रहे हैं कि भाई ये वागले की दुनिया हो आगे। तो मैंने बोला आपके मन में क्या है? मैंने भी वागले की दुनिया के लिए ही फोन किया आपको, तो कि मेरे पास 18-19 एपिसोड है पुराने, और कोविड का वक्त जस्ट अबाउट एक पहला फेज पूरा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी कंटेंट लोग चाह रहे थे उन दिनों में, और नई बनी बहुत कम थी क्योंकि कोविड था तो शूट नहीं हो पा रहे थे। तो द ओल्ड कंटेंट वाज इन डिमांड। उन्होंने कहा कि वागले के एपिसोड हम कहीं कोई टीवी पे टेलीकास्ट कर सकते हैं। आई सेड आपको पुराने क्यों टेलीकास्ट करने, हम नए बनाते हैं। शी सेड हाउ? आई सेड यू लीव इट टू मी,
आप मुझे ये बताइए, राइट्स आपके पास है? She said, yes, very much. I said, will you transfer those rights? Will you sell? She said, yes, don't worry. I'll come back to you. मेरे बिजनेस पार्टनर है जो मेरे साथ एक क्रिएशन में हमेशा बहुत यानी इक्वल कंधे से कंधा मिलाकर होते हैं, आतिश कपाड़िया। मैंने उनको फोन किया कि यार ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है और हम इसको आज कुछ मिलके क्रैक करते हैं। तो वो 2-3 कहानियां लेकर आ गए एंड इसके कलाकार जो सुमित राघवन है उनको वो 2-3 पहले वाली जो कहानियां जो चैनल को सुनाई थी वो सुना के उनको नरेट किया था, उनको पसंद तो आई थी, उसमें से एक शो करना ही था उनके साथ जी। हमने उनको फोन किया शाम को कि हम वागले की दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक? वागले की दुनिया आज के कॉमन मैन के साथ एंड आज का कॉमन मैन जो आप है, इससे डन। आप मानेंगे नहीं, दूसरे दिन हम चैनल के वो बिजनेस हेड जिनकी नीरज व्यास जी से मीटिंग करने गए। विद इन अ वीक वी शॉट अ टीजर वाज ऑन एयर और ये पहले दिन से टीजर को लोगों ने बहुत सराहा एंड रेस्ट इज हिस्ट्री कि आज हम 13 जून को 1000 एपिसोड कंप्लीट करके बैठे हैं। 2021 में शुरू हुआ एंड हियर वी आर 2024 जून 13 को 1000 एपिसोड कंप्लीट हुए। बातचीत का आनंद तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन अब एक गीत भी हो जाए तो मजा आ जाए। ये मेरा बड़ा पसंदीदा गीत। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं जाने माने निर्माता, निर्देशक और अभिनेता जे.डी. मजीठिया से। आपके साथ बातचीत कर रही हूं मैं, राजश्री त्रिवेदी। वागले की दुनिया की बात हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस धारावाहिक ने तो विश्व में इतिहास बनाया होगा। 1000 एपिसोड। देखिए, 1000 एपिसोड हिंदुस्तान के टीवी पे बहुत तो नहीं बोलता, पर कुछ धारावाहिक ने बनाया भी है। पर वाई वागले इज वेरी यूनिक इन दैट ये इतिहास पूरे विश्व में सिर्फ वागले ने बनाया। वो इसलिए कहूंगा क्योंकि दूसरी धारावाहिक नाम में ही ऐसा है कि धारावाहिक जो एक लंबी कहानी होती है और फिर वो उसमें चलती रहती है। वागले की दुनिया का पुराना जो फॉर्मेट था वो ऐसा था कि एक कहानी एक एपिसोड। तो हम जब लिखने से शूट करते थे तो और हमको तो ये 6 दिन में 6 कहानी कहनी थी। बिल्कुल। अच्छा, ये बाद में फिर रोज होने लगी, जैसे पहले हफ्ते में एक होती थी। हमने जब शुरू किया तो ये 6 दिन में 6 कहानी थी।
तो हमने क्या किया कि हम करते थे, शूट भी कर लेते थे, तो कभी कभी को कहानी 27 मिनट 28 मिनट का उसमें जो शूटिंग मटेरियल निकलता था, पर हम जो ऑन एयर करना होता है हमको कंटेंट, तो 22 मिनट ही होता है। जब आधे घंटे का एपिसोड देखते हैं, विज्ञापन आपके व्यूअर को, हाँ, विज्ञापन, दूसरे शोज के प्रोमो, ये सबके साथ वो कंटेंट 22 मिनट का ही होता है। तो उस 27 से 22 करने में 5 मिनट चली जाती थी, तो काफी कुछ नुआंसेस निकल जाते थे, बहुत खूबसूरत मुद्दे भी चले जाते। और जो एपिसोड हमने मेहनत से, पैसे, तन मन धन से शूट किया है, लोगों की एफर्ट्स, वो भी वेस्ट हो जाती थी। और पब्लिक की भी डिमांड आने लगी कि इसको एक तक रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हो। कुछ कुछ कहानियों में हमको भी लगता था कि फलक ज्यादा है, 2-3 में जा सकती थी। हमने फिर इसको 1 से 2, 2 से 3 बनाना शुरू किया। एक कहानी के 3 एपिसोड, 3 एपिसोड जी, जितने बन सकते। अभी आज भी कभी कभार एक ही बनाते हैं, 2 ही बनाते हैं, ऐसा नहीं, सब कहानी के जितना जिस कहानी में पोटेंशियल है उतना ही बनाते हैं। तो ऐसे करते करते क्या हो गया, कभी कभार 4 के भी बने, तो हमने उसको, जो जैसे वेब में या ट्वेब से, हम उसको ट्वेब सीरीज बोलते हैं कि टीवी पे एक वेब सीरीज फॉर्मेट लेकर आए थे। अब हमने इसको बनाया शॉर्ट फिल्म की सीरीज। तो लोगों को फिल्मों में जिस तरह का प्रोसेस होता है कि स्क्रिप्ट वेल इन एडवांस होनी चाहिए, फिर वो राइटिंग रीराइटिंग बहुत प्रोसेस चलता है। ऐसा नहीं कि बाकी टीवी के जो शोज हैं जिनमें आज आप कभी कभार परसों का एपिसोड भी लिख रहे हैं और शूट कर रहे हैं, आज हमारी धारावाहिक का ये हाल भी होता है कि जहां 2-3 दिन पहले ही स्क्रिप्ट आती है, कभी कभार तो सुबह आती है शूटिंग के लिए। पर इसमें ऐसा नहीं चल सकता था, क्योंकि हमने आर.के. लक्ष्मण साहब की वो प्रोसेस देखी थी। तो वो जो थे कि बहुत मेहनत करते थे स्क्रिप्ट पे, नुआंसेस पे काम करते थे, किरदारों की ऐसी बातें लाते थे जो बहुत साहजिक लगती थी। और जब साहजिकता निकालनी होती ना, तो उसमें बहुत वक्त लगता है, टेक्निकल और हर चीजों में ज्यादा वक्त लगता है। तो हमने इसके फॉर्मेट में स्क्रिप्ट बैंक बनाई। वो बैंक खाली स्क्रिप्ट तक सीमित नहीं रखी, एपिसोड्स की बैंक बनाई। क्यों? वो एपिसोड्स जल्दी रेडी होते हैं, तो पोस्ट प्रोडक्शन में जो कि एडिटर होता है उनको भी इनफ वक्त मिलता है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक, पार्श्व संगीत करता है, उनको भी ज्यादा वक्त मिलता है। तो जाके जिस तरह फिल्मों का काम होता है उस तरह से इसका काम बना। तो वागले की दुनिया के 1000 जो है, हमारी दूसरी जो धारावाहिक है जिन्होंने 1000 की, उनके मुकाबले बहुत ही बड़ी सिद्धि है इसकी। क्यों? इसीलिए वो हमारे जो कॉमन मैन है, जो हमारा मिडिल क्लास है, जो हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा है, जनता पॉपुलेशन की अगर बात करें, उनको इसीलिए लुभाता है, इसीलिए पसंद आता है, क्योंकि ये उनकी उन बारीकियों की, उन बातों की बात करता है जो आज तक के टेलीविजन इतिहास में लोगों ने नहीं देखा है। और सर, एक अहम बात तो ये कि सारा परिवार एक साथ बैठकर देख सकता है। ये बहुत खासियत थी इस धारावाहिक की, या है कि मैं आपको उसकी भी बात अगर थोड़ा खुद प्रकाश डालूं तो, कोविड में आपने देखा होगा तो लोग ज्यादातर भले इकट्ठा थे, पर एक क्वारंटाइन का फेज भी था, और साथ साथ वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म की मांग बहुत बढ़ गई, क्योंकि उनके पास जितनी कंटेंट थी घर पे लोगों के फोन पे वगैरह आने लगी, सब अलग अलग बैठ के वो देखने लगे। वहां भले एक अंडर वन रूफ थे, पर वहां विभाजन होना शुरू हो चुका था, वो हम शायद नोटिस नहीं कर पाए। हमने क्या किया, हमने उस दौर को समझने की कोशिश करी। हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। तो अगर एक और गाना आप बजाना चाहे तो मेरा एक बहुत दूसरा पसंदीदा गाना है। एक गाना जो है ना, वो एक जनरल भी आपको ना एक होप देता है। मुझे बड़ा पसंद था उन दिनों से, आज भी, कि कुछ भी हो जाए उसमें एक पॉजिटिविटी है, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये गाना। चलिए ये गीत सुन लेते हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही।
तो चला था सपने ही लेके, कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता J.D. मजेठिया, और उनसे बातचीत कर रही हूं मैं, आपकी सखी, आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। J.D., आपने कहा ना कि वहां पर विभाजन होने लगा था क्योंकि OTT पे बहुत सारे कंटेंट भी ऐसे होते हैं जो परिवार के साथ बैठ के नहीं देखे जा सकते। जी, बहुत सही बात करी आपने कि परिवार को साथ में बैठकर देख सके। वैसा OTT कंटेंट वर्ल्ड ओवर कहीं नहीं था, पर अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान में अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म को चलाना है OTT, तो आपको ऐसा कंटेंट भी बनाना पड़ेगा जो कि एक परिवार साथ में बैठकर देख सके। इसलिए हमने हैप्पी फैमिली बनाया था। तो क्या था कि कोविड में हमने ये देखा कि मिडिल क्लास जो परिवार थे उनमें बहुत ही मायूसी छा गई। बीमारियों ने उनकी सालों की जो जमा पूंजी थी, उन्होंने जो कि सेविंग्स किया था, वो खत्म हो गया। किसके घर में बीमारी, कोई मेडिक्लेम मिलता नहीं था कोविड को, और कुछ लोगों के अपने लोग भी चले गए। और ये महामारी ने हम सबको एक डिप्रेशन में थोड़ा सा धकेल दिया था। हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, घर में ही बैठे रहो, बाहर मत निकलो। आजादी चली गई थी हमारी। उन दिनों हमको लगा कि एक ऐसा कुछ मनोरंजन उनको देना चाहिए जो उनकी जिंदगी में वापस उम्मीद लाए। तो वागले की दुनिया की फिलॉसफी हमने तय करी, वो थी होप, उम्मीद। तो देखिए, मिडिल क्लास है, आज का मिडिल क्लास है। पहले एपिसोड में उन्होंने क्या किया, अपने माँ बाप को अपने करीब लाया। दूसरा क्या किया, एक मिडिल क्लास आदमी ना हमेशा अपनी कमाई से तो जूझता ही रहता है जी, पर उसके साथ उसने क्या किया, हमने कोविड में जैसे पड़ोसियों को दोस्त बनाया। पड़ोसी हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो दोस्ती, पारिवारिक संबंध और एक उम्मीद वाली दुनिया बनाई। क्यों? कमाई का तो ऐसा है कि देखिए, हम हमेशा जूझते ही रहते हैं। जितना भी बड़ा हो जाए, हमारी नीड के ऊपर हमारी वांट्स ऐसी बढ़ गई आज, मॉल्स, ये वो, लाइफस्टाइल, कि हमको जितना कमाओ कम पड़ता है किसी भी वर्ग के आदमी को। पर उसमें भी मजे से जीने वाला जो स्पिरिट होता है, हम उम्मीद से जीते हैं कि भाई जो है हम साथ में इकट्ठा फैमिली के साथ है, हमारे दोस्तों के साथ है, सोसाइटी के साथ जिंदगी जी सकते हैं। हमने हर चैलेंजेस से निकलने का रास्ता दिखाती हुई कहानियां दिखाई और ऐसे ऐसे विषयों को छुआ जो टेलीविजन के इतिहास में 9 बजे प्राइम टाइम में क्या कभी किसी ने नहीं छुए हैं। वैसे वैसे विषयों को हमने छुआ है और वो जब कहानियां पेश करी हमने, तो लोगों को लगा ये कुछ अलग है, ये हमारी जिंदगी में एक होप लाता है, ये हमारी जिंदगियों की बातें करता है, हम जैसा ही है कुछ, बिल्कुल, हाँ, और हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देता है। आप वागले देखेंगे ना, पेरेंटिंग के बारे में बहुत बढ़िया है वागले, कि अगर आपको कभी कभार समझ में ना आए कि आपके बच्चे का बिहेवियर ऐसा क्यों है और आपके बच्चे से आपको किस तरह की दोस्ती रखनी चाहिए, या कभी किस सिचुएशन में बच्चे को थोड़ा सख्ती से भी हैंडल करना चाहिए, आपको वागले सब सिखाता है। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होकर एक बड़ा मजेदार किस्सा कहता हूँ। वागले जब शुरू हुआ था 50-60 एपिसोड, तो एक मुंबई की बहुत हाई प्रोफाइल स्कूल है, गोकड़ीबाई स्कूल है, पार्ला में, जमुनाबाई नरसी मैनेजमेंट के अंदर आती है। उन्होंने मेरा एक जूम कॉल अरेंज किया था बच्चों के साथ। क्यों? मुझे जब बात करते करते पता चला, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने वागले की दुनिया देखना हमारे स्कूल के बच्चों के लिए कंपलसरी किया है जी, कि 9 बजे 9 से 9:30 का बच्चों को ब्रेक दिया जाए घर में, कि वो ये प्रोग्राम देखें, बिकॉज इट्स अबाउट बच्चों को उन वैल्यूज और उन कल्चर के बारे में भी सिखाता है जो हिंदुस्तान में काफी बार लुप्त होने लगे हैं। अंग्रेजी मीडियम की स्कूल है, हाई प्रोफाइल स्कूल है। वो बच्चों ने पूरा, टीचर्स और सब प्रिंसिपल ने मिलके वो पूरा क्लास मेरा जूम पे मास्टर क्लास लिया, एंड आई वाज सो हैप्पी टू नो दैट। तो वागले की दुनिया बच्चों से लेके सारी पीढ़ियों के लिए है। कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं,
मुद्दों की बात करूं तो गुड टच बैड टच, बच्चों को गुड टच बैड टच सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात कोई करता नहीं है 9 बजे के स्लॉट पे। ब्रेस्ट कैंसर को कोई छूता नहीं। हमारी जो प्रोटेगनिस्ट है वंदना वागले, उनको हमने दिखाया कि उनको ब्रेस्ट आज औरतों में बहुत कॉमन हो गया है ये। तो ब्रेस्ट कैंसर होने के बावजूद वो किस तरह लड़ती हैं, आज कितना अपने करियर को वापस उन्होंने क्लाउड किचन शुरू किया है, और कैसे परिवार इकट्ठा साथ में रहता है। तो किसी भी महाबीमारी से, महामारी से आप कैसे लड़ सकते हो, ऐसी उम्मीद भरी बातों का शो है। तो ये ऐसे जोड़ के रखता है पूरे हिंदुस्तान को, ऐसे बांध के रखता है। आप एक वॉचमैन देखोगे यूपी से आया हुआ, उसको इतने रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता है। महाराष्ट्र के एक इंटीरियर गांव से एक ऑटो ड्राइवर है इधर, या एक घर की मेड है, कैसे उसकी बच्ची की स्कॉलरशिप या उसको पढ़ाई या उसको बीमारी में परिवार, पूरी सोसाइटी इकट्ठा रहता है। तो इट इज ऑल्सो आई वुड से दैट एक डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, वो डिस्क्रिमिनेशन को भी ये एलिमिनेट करता हुआ शो है। एक इक्वालिटी के साथ जीने के प्रिंसिपल को कैसे प्रोजेक्ट करता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और ऐसी 50 फिलॉसॉफीज है जो वागले की दुनिया में किस तरह एक लेयर से आती है। ये मजा है वागले की दुनिया का। बिल्कुल सही कहा आपने कि पारिवारिक विषय आपने चुने, और मुझे लगता है कि बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व किया होगा कि ये सारी चीजें परिवार में होती हैं। कभी उस बात को लेके बहस हो जाती है, कभी उस बात पे चिंता हो जाती है, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है जो आपने इतनी खूबसूरती से इस धारावाहिक में दिखाया है। हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे, एक आपकी पसंद का गीत सुन लेते हैं। कौन सा गीत सुनवाएंगे आप? मेरा एक बहुत पसंदीदा गीत है जो बहुत पॉजिटिविटी के साथ और होता है, ए जिंदगी गले लगा ले। सदमा। हाँ। फिल्म भी बहुत अच्छी थी, आपने देखी थी? हाँ हाँ, अरे कमला हसन साहब और श्रीदेवी जी ने जो काम किया था उसमें। ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी।
सताया था, आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। छोटा सा साया था, आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। ला 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 ला, है ना, है जिंदगी गले लगा ले, गले लगा ले। वागले की दुनिया की बात हम कर रहे हैं। वहाँ जो आपने चरित्र, जो कलाकार चुने, वो कलाकारों को चुनने के समय में आपके जहन में क्या बातें थीं कि ये चरित्र जो है वो ये ही कर सकता है या यही कर सकती हैं बेहतरीन? सुमित राघवन एक ऐसे कलाकार है जो एक बॉय नेक्स्ट डोर है। एट द सेम टाइम उनमें एक ऐसा, उनके चेहरे पे एक ऐसी बात है जो तुरंत जुड़ जाता है लोगों से, जो कॉमन मैन में होना चाहिए जी। दूसरा, उनकी कला की जो प्रतिभा है, बहुत टैलेंटेड है, वो प्रतिभाशाली है और सिंसियर और डिसिप्लिन्ड है। तो ऐसे टफ कैरेक्टर में जो बहुत आसानी से करना है, ये बहुत टफ होता है, वो निभाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया इस तरह का एक संगम वाला कलाकार चाहिए था इन चीज़ों का, जो सुमित राघवन, जैसे मैंने पहले बताया, 1 मिनट में तुरंत हो गए। कोर्स अंजन जी द ओरिजिनल वागले, जो वागले को उन्होंने इमॉर्टल कर दिया है। बिल्कुल। तो श्रीनिवास और राधिका में अंजन जी और भारती जी के अलावा किसी को हम सोच ही नहीं पाते। भारती जी बीमार थी एक बार, कोविड में तो बहुत सीरियस सी हो गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जीडी तू किसी को देख ले। मतलब भारती जी, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, आपके बगैर ये किरदार में कभी हम किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। फिर सुमित जी के सामने जो वंदना वागले का किरदार चाहिए था हमको, तो हम ना टीवी पे ज्यादातर ना मैरिटल डिस्टर्बेंसेस बहुत दिखाते कपल्स में जी, उसमें से ड्रामा मिल जाता है। हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम एक आइडियल कपल दिखाना चाहते थे, एक अच्छी पत्नी जो अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है। तो उसमें हमको बहुत ही, मैंने कहा ना, उम्मीद और पॉजिटिविटी से भरा शो है। तो परिवा प्रणति जो एक बढ़िया कलाकार है और कॉमेडी की भी सेंस है जिनको, क्योंकि वागले स्लाइस ऑफ लाइफ है, लाइट हार्टेड भी है, कभी कभार वो ह्यूमर की जगह भी होनी चाहिए, तो वो करने की सक्षम है। और उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना मोहक है, तो वही चाहिए थी कि ये आइडियल आदर्श बहू घर की जो लोग चाहे वैसी हो। तो उसमें हमने वंदना वागले को चुना। अब उनके 2 बच्चे भी, माँ बाप ऐसे, तो 2 बच्चे भी ऐसे होने चाहिए थे। तो चिन्मयी साल्वी करके जो एक महाराष्ट्रियन लड़की है, जो कि मराठी परिवार है वागले की दुनिया, तो हमको एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि एक आइडियल डॉटर है, जो टीनेज में माँ बाप की होती है ना, एक प्राइड, अपने माँ बाप के संस्कारों और वैल्यूज पे पली हुई है। तो रियल लाइफ में भी ऐसी है। तो और बहुत अच्छी कलाकार है, तो हमको वो चिन्मय में करेक्ट मिल गई, सखी वागले के किरदार में। और एक थोड़ा मिस्चीवियस, गुड लुकिंग, दिल जीत ले वैसा बच्चा चाहिए था। अगेन, फैंटास्टिक एक्टर तो होता ही है जरूर, क्योंकि इतना ये कलाकारों का इतना बड़ा जो संग्रह है, उसमें अगर संगम है, उनमें आपको खड़ा रहना है, तो आपकी प्रतिभा भी कला में ऐसी होनी चाहिए। तो एक जम्मू कश्मीर का लड़का जो दिखने में इतना चार्मिंग है, हमको पहले ही ऑडिशन देखी है एंड वी वर श्योर कि यही चाहिए। वो नहीं था यहाँ पर, वो कश्मीर था। और जब हमको प्रोमो शूट कर रहा था, हमने उसको खास बुलाया कि भाई तू आ इस दिन। वो नहीं पहुंच पा रहा था, किसी भी तरह मैनेज किया, बिकॉज वी वांटेड शिहान कपाई एट एनी कॉस्ट। तो ये होता है ना कि कलाकारों को इकट्ठा करने के लिए, और बाकी सोसाइटी में अमित सोनी, दीपक परीख, भक्ति राठौड़ एंड मानसी जोशी, जैसे मैंने तिवारी वॉचमैन की बात करी, उसमें सत्या करके इतने बढ़िया कलाकार है। आशा जो हमारी मेड है, वो हम ये छोटे छोटे ये रोल नहीं होते, हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते। उसमें हमने उर्मिला को कास्ट किया। ऑफिस का स्टाफ है, तो उसमें सारे थिएटर के आर्टिस्ट है। जैसे केयर आप देखोगे ग्लैमर से भरी है, तो उसमें हमने अंजू जादव। और
आप देखेंगे पूरे कलाकार सारे जो ऑफिस के हमारे कलाकार हैं सारे, चंदू मार्फत या दासने में एक एक थिएटर के बढ़िया कलाकार, जितने छोटे छोटे कहानियों में कलाकार आए ना, मैं वागले के हर किरदारों के लिए इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि हर कहानी में नया कलाकार आता है। बाहर से तो कोई ना कोई कलाकार आते रहते, तो कम से कम 1000 एपिसोड में 500 से 600 दूसरों कलाकारों को कास्ट किया है। तो जो कहानी में चाहे अदा हो, चाहे मधुरा जोशी हो, चाहे कैसे बख्तियार ईरानी, सेलिब्रिटीज हैं अपने आप में, बड़े कलाकार हैं, पर छोटी छोटी कहानियों लिखी के लिए भी वो आए। तो जब मौका मिला, वी हैव ऑलवेज ट्राई टू कास्ट बेस्ट ऑफ एक्टर्स एंड दे हैव डन ब्रिलियंट जॉब। और उनको भी हमने छोटे छोटे किरदारों के लिए उनका पात्र किस खूबी से छोटे छोटे नुआंसेस के बारे में समझा, तो तब जाके 1000 एपिसोड में ये कलाकारों का भी बड़ा संग्रह है। आप ये एपिसोड देखोगे तो आपको बहुत सारे उम्दा कलाकारों का संग्रह मिलेगा। ये बहुत आसानी से नहीं होता है। क्यों? इसको मैं दूसरे धारावाहिक से थोड़ा कंपेयर करूं तो दूसरे धारावाहिकों का क्या होता है ना, एक ट्रैक आता है, वो कम से कम 18, 20, 25, 30 एपिसोड चल जाता है, तो वो महीने तक तो आराम से कोई ना कोई एक कलाकार आके चला जाता है। ये तो हर हफ्ते आपको 2-3 कहानी तो मिनिमम जाती है। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस है। हमने आज तक 1000 एपिसोड में 700 से 750 कहानियों का उपयोग कर लिया होगा। 700 750 दूसरों के शो में जाएगी तो कम से कम ये 2-3-4 हजार एपिसोड बन जाएंगे। बिल्कुल। तो हमने इस तरह से इसको बनाया है जिसमें आपको इतना सारा एक साथ बड़ी कहानियों का, लेखकों का, कलाकारों का और उसी तरह दूसरे पहलू का एक संगम संग्रह जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। ये मुझे लगता है पूरे विश्व में नहीं होता है, इसलिए ये एक बड़ा अचीवमेंट, हमारे देश का अचीवमेंट है। आपने कभी सोचा था कि ये इतना प्रसिद्ध हो जाएगा? कभी ये ख्याल आया था? क्योंकि ये बिल्कुल आम सी बातें हैं परिवार की और उसका सॉल्यूशंस है, समस्याओं का समाधान है। इस कदर लोगों का प्यार मिलेगा इस धारावाहिक को? नहीं, कभी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था। एक बात होती है ना कि आम जो होता है ना वो बहुत खास होता है, चाहे वो फल ले लो या चाहे आम आदमी ले लो। वही ये बात है इसमें, ये इतना आम है पर इसलिए इतना खास है क्योंकि वही लोगों को पसंद है। आज लोग ना, ऑडियंस मैच्योर हो गया है, उनको समझ में आता है कि क्या सही है, क्या फेक है, क्या उनकी जिंदगी को मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी देता है, सीख भी देता है और उनको आगे ले जाता है। देखिए, हम मेकर्स का जो रोल है ना, क्रिएटिव लोगों का, हम ना एक किस्म के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और हम ना देश को बिल्ड करने में हमारी एक फर्ज है और हमारा रोल हमको बखूबी निभाना होता है और हमारा योगदान भी देना होता है। तो हमको खुद को बहुत विचार करके, विचारशील रहकर अच्छी कहानियों को ही पेश करना होता है। बिल्कुल। वी हैव टू लुक एट हाउ वी कैन इम्पैक्ट लाइव्स ऑफ पीपल। क्यों? ये ऑडियंसेस हमारा परिवार है। हमको ये जो प्यार आज तक मिला है, जो इज्जत मिली है, वो लव और रिस्पेक्ट को हमको रेसिप्रोकेट करना है। अब हमारी जिम्मेदारी बन गई कि हम कुछ भी नहीं बना सकते हैं जस्ट टीआरपी पाने के लिए, सफलता पाने के लिए। हम सफल हैं, अब इससे ज्यादा क्या? अगर हम सिर्फ वो देखेंगे तो हम शायद ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे जो ऐतिहासिक बनेगा, जो सालों साल तक हमारी जाने के बाद भी लोगों के जहन में रखेगा। अभी हमने कुछ लोगों की तस्वीरें देखी, लेजेंड्स है, लता जी से लेके कितने मेकर्स, और मैं वो तस्वीरें देखता था आपके विविध भारती और जो आपकी एक फोटो वो देख रहा जी, उनको देख के आज भी आपको लगता है कि ये है, इन्होंने हमारे देश का कल्चर जो है, कला का कल्चर है, उसको कैसी नींव दी है। तो आज उस नींव पर हमने इमारत बांधी, पर वो नई इमारत के साथ साथ नई इमारत की नींव हमें भी बनानी है। तो स्ट्रांग नींव हमको भी देनी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा मानता हूं कि मैं आज अब जो कुछ बनाता हूं या हम जो कुछ बनाते हैं हेड्स ऑफ प्रोडक्शन के तले, वो हम जिम्मेदारी से बनाए। आज नहीं, आज हमारी पीढ़ी, मेरे बच्चे भी देखते हैं, तो वी नीड टू रेज दो चिल्ड्रन ऑल्सो ऑन अ कंटेंट जो उनको आगे ले जाए, जो हमारे पूरे देश को मनोरंजन के साथ आगे ले जाए और हमारा कंटेंट सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में देखा जाए। क्योंकि हिंदुस्तान के पास इतनी बढ़िया कहानियां हैं कहने को, पूरा विश्व अभी तो हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। तो यहां से शुरुआत, ये खास आम लोगों की खास बात से शुरुआत हुई है, तो हमें लगता है और हम चाहते हैं ये पूरे विश्व में फैले। बहुत सुंदर, एक गीत सुन लेते हैं। तो अगर एक और गाना आप बजाना चाहे तो मेरा एक बहुत दूसरा पसंदीदा गाना है, बड़े अच्छे
लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं। श्रोताओं, इस समय हम बातचीत कर रहे हैं प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और सामाजिक कार्यकर्ता जमुना दास मजीठिया जी से, जो जेडी के नाम से भी मशहूर हैं। ये जेडी के पीछे की क्या कहानी है? सब आपको जेडी ही बुलाते हैं। हाँ, मेरे नाम के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। काफी लोगों को ये शायद पता नहीं, इसलिए आपने जैसे कहा था आपके बचपन की बात भी थोड़ी सी लोगों तक, तो ये बहुत बड़ी कहानी मेरे नाम के पीछे। मैं बहुत एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे माता पिता है जिनकी बदौलत आज मैं जो कुछ हूँ। माँ बाप के आशीर्वाद तो सभी पे होते हैं, पर जो संस्कारों का सिंचन हुआ है, माँ और पिताजी ने जो साथ मिलकर जो धार्मिक संस्कारों का भी सिंचन हुआ बहुत प्रैक्टिकली। और जो मेरी माँ मुझे बचपन में कहानियां कहती थी, जो कहानियां मैंने क्लास में शुरू करी स्कूल में, और वहां से आज तक मेरी स्टोरी टेलिंग की जर्नी चली है। पिताजी हर हमेशा वैल्यूज प्रिंसिपल की बातें करते थे, तो सिखाते थे किस तरह लोगों से किस तरह पेश आना चाहिए, चाहे आप किसी तरह की डीलिंग करो। तो आज मेरा जो प्रोडक्शन है, बिजनेस है, जो वैल्यूज उन्होंने वहां इनवाइब की थी वो है। अब ये सब कहां से आता है? तो मैंने जैसे कहा धार्मिक परिवार है। हमारे परिवार में सारे बच्चों के नाम, हमारे एक बहुत ही बड़े धार्मिक बुआ जी थे, जो हमारे समाज के बुआ जी थे, बड़े वैष्णव, उच्च वैष्णव थे, वो नाम रखते थे हमारे।
वो नाम भी ऐसे होते थे कि पुराने उनके जमाने में जो बड़े बड़े वैष्णव हो गए उनके नाम से रख देते थे। तो उनके पास जाओ तो एक छोटा बच्चा के मेरे माँ बाप मुझे ले गए तो बोले इसका नाम, तो बोलते जमुना दास। अब आप सोचिए जमुना दास ज्यादातर एक बुजुर्ग का नाम लगता है। बिल्कुल। मैं स्कूल में जाता था तो स्कूल में मेरे बच्चे तो कभी पूरा नाम बोलते नहीं थे। मेरे जो स्कूल के मित्र थे उनके पिताजियों का नाम मुझसे ज्यादा मॉडर्न रहा करता था। आप कोई अगर है तो उसके, मेरी एक फ्रेंड थी निहार, उसके पिताजी का नाम चंदन था। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पिताजियों का नाम मेरे से ज्यादा यंग था, तो उनको बड़ा अजीब लगता था। तो मुझे कोई जमुना दास तो स्कूल में पूरा कहता है, ना मेरे शिक्षक ना मेरे मित्र, वो सब जमुना जमुना कह के बुलाते। तो लड़की वाला नाम हो गया जमुना, कोई लोग जमनो, कोई जमुना। इसी मुझे तो आप कभी नाराज होते थे? कभी नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं खुश था मेरे नाम से। जब तक ये चलता था, मुझे कभी कॉलेज में आया तब लोग पूरा नाम बोले, और पहला ही दिन कॉलेज का। और कॉलेज में जब क्लास में आप जाते हो, 16 साल के हो आप, एकदम स्कूल यूनिफॉर्म से कुछ अलग नए वस्त्र कपड़े हैं और अलग अलग लोगों के बीच में बैठे हो। और मैं नरसिंह मुंजी जूहू की कॉलेज में गया, तो कांदिवली से जूहू जाना बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशन होता है जी। हाई प्रोफाइल लोग मिलते हैं आपको सडनली। और वहां पे टीचर ने सबको नाम पूछना शुरू किया। 5-6 नाम हो गए, बड़े मॉडर्न से नाम हुए, हरनिश और बड़ी अच्छे अच्छे शिवानी और वगैरह नाम थे। और पूछा आपका नाम, तो मिला जमुना दास। खड़े के बड़े इत्मीनान से बोला। तो टीचर को जरा मस्ती करने का मन हो गया, नहीं नहीं मैं आपके पिताजी का नहीं आपका नाम पूछ रही हूँ। तो क्लास ने हंस दिया। तो मैंने उस हंसी को हंसते हंसते लिया। मेरे पिताजी का नाम नागरदास, पूरा नाम जमुना दास नागरदास मजेठिया। तो और हंसे सब लोग, और टीचर भी है और मैं भी हंसते हंसते बैठ गया। बट एक बात हुई, जो पहली बार हंसे थे और जो आखिर में हंसे, उस हंसी में एक फर्क था। पहली बार मेरी मस्ती पे हंसे थे, तीसरी बार वो मेरे प्राइड पे यानी मेरे साथ थे कि वाह क्या कॉन्फिडेंट बंदा है। और वो नाम ना उनको पहले दिन कॉलेज में अगर किसी को एक नाम याद रह गया तो था जमुना दास। मित्रता होने लगी सबसे। वो क्लास का डीआर बना, मैं उस कॉलेज का जूनियर कॉलेज का जीएस बना, उस कॉलेज का सीनियर कॉलेज का जीएस बना। आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। मैं 2 बार बेस्ट स्टूडेंट बना हूं नरसिंह मुंजी कॉलेज का। वो अपने आप में उस कॉलेज का आज 70 साल हुए होंगे उसका इतिहास है। पर वो पहला दिन मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। क्यों? उस नाम ने मुझे बहुत पॉपुलैरिटी दी। क्योंकि इमीडिएटली लोग पूछते थे जमुना इतने बड़े उम्र का बुजुर्ग। मैं ऑफिस या कहीं इंटरव्यू को जाता था ना जी, तो दरवाजा खुलने से पहले और काफी लोग मुझे पूछते थे, हम तो किसी बुजुर्ग को एक्सपेक्ट कर रहे थे, मिडिल में आदमी को, आप तो बड़े यंग हो। ऐसे ब्यूटी उसी में। और एक बात, अब नाम की बात निकली और आपको कंटेंट है तो बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ जी। शफी इनामदार साहब का नाम जरूर सबको परिचित है, बहुत अच्छे अभिनेता थे। वो एक फिल्म बनाने वाले थे, माँ रिटायर होती है, जया बच्चन जी के साथ। वो एक गुजराती और मराठी प्ले से बेस्ड था जी। तो शफी इनामदार जी मुझे उसमें कास्ट करने वाले थे यंग ब्रदर में। वो यंग हीरो समझ लीजिए पिक्चर का जी। तो बिकॉज हम थिएटर करते थे तो शफी साहब ने मुझे बोला था आपका नाम हमें ना बदलेंगे। अब मुझे मेरा नाम कभी नहीं बदलना था क्योंकि मुझे लगा था इतने बड़े भगवती इतने बड़े वैष्णव ने दिया है, मैं क्यों बदलूं, मेरी खुशकिस्मत है ये, मैं क्यों बदलूं। तो तब तक क्या होता ना कॉलेज में ना जमुना दास जो है ना, अब उसके पीछे आपने जेडी पूछा ना तो उसका राज पहले बता दो, मैं भूल गया। लोगों को पता चलता है तो हंसना भी बहुत आता है। मेरी एक फ्रेंड थी, मुझे उसके साथ जोड़ा जाता था, उसका नाम डी से शुरू होता था। तो दूसरी मित्र थे उसने जोड़ दिया, मुझे जेडी जेडी बुलाने लगी। तो मैं इसको क्यों जेडी, तो बोलता है तेरा देख तेरे को पसंद है। अरे बोला नहीं नहीं ऐसे बोला, अरे ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगेगा, पता चलेगा। बचपना था। पर उसने फिर क्या बोला, पर जमुना दास जे और डी तो जोड़ सकते ना, जमुना दास का दास डी ले लिया। पर मुझे पता था कि वो बोल क्यों रही है जेडी। तो जमुना दास मजेठे के काउंस में ब्रैकेट में जेडी लगना कॉलेज में शुरू हो गया। हम दो को ही पता था कि वो उसने क्यों जोड़ा था। अच्छा। अब देखिए बात जमुना दास का जमुना दास हो गया। हाँ। पर वो बात फिर जेडी वाला जमुना दास वाला जेडी ही रह गया। और बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गया कि मैं जहां जाता था वो मेरे नाम के बाजू में ब्रैकेट में जेडी लग के पॉपुलर होने लगा। तो कुछ लोग ना मुझे सिर्फ जेडी के नाम से जानते थे। तो इट वॉज वेरी एडवाइजेबल क्योंकि मैं पॉपुलर बहुत था तो नाम इस तरह लिखने लगा। मैं फिर गुजराती थिएटर में आया। तो यहाँ एक छोटा सा सवाल है कि जेडी के डी से फिर मुलाकात हुई कभी? नहीं
कॉलेज के बाद नहीं हुई। अभी कभार टच में हो क्योंकि कॉलेज की मित्र है, तो अभी कॉलेज का ग्रुप बनता है, तो कभी कभार उसमें बात आ जाती है, तो कभी कभार मैसेज हो जाते हैं, पर इंडिविजुअली नहीं। इट्स ऑल सी वी ऑल हैव सेटल्ड डाउन, दोस डेज वर वेरी डिफरेंट। बात आगे बढ़ेगी। चलिए, जब तक एक गीत आपके पसंद का हम यहाँ अपने श्रोताओं को सुनवा दें। आप बजाना चाहे तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। आपने बताया कि कॉलेज में बहुत पॉपुलर थे आप। हाँ। तो क्या करते थे ऐसा, मतलब कुछ तो खास बात होगी कि चलिए आप बहुत कलाकार। देखिए, मैं मिमिक्री बनाता था, एंटरटेनर था, मैं स्किट बनाता था, लिखता था, डायरेक्ट करता था और दूसरों को उसमें कास्ट करता था। खुद कभी को नहीं, खुद भी एक्टिंग करता था। हाँ। पर अकेला तो सब कुछ नहीं कर पाता, मिमिक्री में कर लेता था। मैं हर पहलू में अच्छा था, चाहे पढ़ाई में थोड़ा बैकसीट हो गई थी मेरी, पर बुरा नहीं था मैं। पर चाहे लीडरशिप हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, मिमिक्री हो, सिंगिंग हो, ड्रामा हो, एक्टिंग या कुछ खुद का लिख के कॉलेज में प्रस्तुत करना हो, तो मैं इतना पॉपुलर था कि मुझे कॉलेज डे, नरसिंह मोहन जी कॉलेज का कॉलेज डे बहुत मशहूर हुआ करता था, यानी बाहर के लोग देखने आते थे। तो एक 2 दिन का कॉलेज डे होता है, एक जूनियर का, सीनियर का। आप मानेंगे नहीं, जूनियर का जिस दिन कॉलेज डे हुआ उस दिन मैंने परफॉर्म किया, मेरी स्किट वगैरह तो बहुत सक्सेसफुल रहा। अब सीनियर का था, तो कॉलेज के मैनेजमेंट को एक बात रियलाइज हुई कि उनके पास क्या होता है ना, पर्दा गिरता है पीछे सेटिंग चेंज होने के लिए जी। तो एक फिलर होता है आगे, कि कोई भी आगे कुछ ना कुछ आके बोले, कुछ गाए, कुछ होता है। उनको एक फिलर कम पड़ रहा था। तो मुझे सुबह, तब मेरे पास फोन भी नहीं था, घर पे भी फोन नहीं था, केयर ऑफ पे एक लैंडलाइन थी, वहां मेरे एक प्रोफेसर का सुबह 11:30-12 बजे एक फोन आया कि जमुना दास तू एक फिलर तैयार कर सकता है। बोला क्या फिलर? बोलता है 3-4-5 मिनट की मिमिक्री चाहिए। क्यों? बोलता है एक डांस का सेटअप लगेगा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में जो
डायस लगाया होता है, टेबल चेयर्स वो सब निकालने को और डांस का जो प्रॉप है वो लगाने को बहुत वक्त जाएगा। तो 5 मिनट तक कुछ कर सकते हैं? मैं सोचता हूँ नहीं तो करना ही है। 11:30-12 को आप मुझे कुछ बोल रहे हो और मुझे सीधा, आपको पता है कॉलेज डे में परफॉर्म के लिए बहुत राउंड्स होते हैं, फिल्टर में से ऑडिशंस वगैरह करके आपको सिलेक्ट किया जाता है। तो मेरे लिए उनका विश्वास देखिए कितना बड़ा था। और जूनियर कॉलेज का छोटा बच्चा सीनियर कॉलेज में परफॉर्म करना है, जहां मुझे बहुत जानते नहीं लोग। मैंने सुबह एक मिमिक्री बनाई। मिमिक्री का टॉपिक था इंडिया क्रिकेट मैच हुई थी, जब उन दिनों जस्ट सीरीज में हम लोग हार के आए थे। तो जब हार के आए तो मैंने एक संगीत में क्रिकेट मैच का पूरा मैच संगीत में कैसे खेले जाती है उसका पूरा क्रिकेट को मिमिक्री में एक पैरोडी जिसको बोलते हैं वो बना के एक आइटम बनाया। मैंने किसी को सुनाया नहीं था। मैं पहली बार स्टेज पर गया, हिम्मत से कुछ अभी याद भी पूरा नहीं क्योंकि आपको रियाज भी बहुत करना पड़ता है। हाथ में पेपर भी था, जितना याद था करते जा रहा था। कुछ पेपर में देखा, दैट मेड मी अ स्टार ओवरनाइट। वो इतना सुपर डुपर हिट गया कि वो कॉलेज डे की उस दिन की बेस्ट आइटम रही। और ऐसा वाकया हो गया कि हमारे जो ट्रस्टी थे, चीफ ट्रस्टी, वो अगले साल जब आए तो उन्होंने सिर्फ एक बात पूछी, क्यों मजेटे का प्रोग्राम है तो मैं देख के जाता हूं। दैट मेड मी अनदर बिग स्टार, बिकॉज टीचर को भी लगा मजेटे इज अ स्टार, ट्रस्टी को मजेटे 1 साल के बाद याद है। एंड मैं अभी अपने बारे में ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। गॉड हैज बीन काइंड विथ मी, आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड कि मैं जो करता रहा ना अपने पैशन से, मेरा ऑडियंस से जुड़ना, मेरी चीजें जुड़ती बहुत अच्छे से है। फिर आप ये क्यों कहते हैं कि यू आर द बेस्ट स्ट्रगलर? बेस्ट स्ट्रगलर इसलिए क्योंकि आज भी वो स्ट्रगल का एक मजा है। आज स्ट्रगल की मेहनत आपको इसलिए करनी पड़ती, मुझे पता है आप क्यों कह रहे हैं। क्योंकि देखिए आपको स्ट्रगल तो हर वक्त करनी है, वो आपसे बेस्ट निकाल के लाता है। और आज आप ऐसा मानने लगो कि आपको सब कुछ आता है और आप करोगे अच्छा ही जाएगा, तो सही नहीं है। लाइफ एक समंदर है सीखने का, आप आखिरी सांस तक सीख सकते हैं और वो बड़ा आनंददायक प्रोसेस होता है। कि आज भी मैं जब बोलता हूं कि मैं तो वागले के इतने एपिसोड बनाता हूं तो सीखता हूं, तभी कुछ नया कर पाता हूं। तो वो मेरे लिए हमेशा रहा है कि मैं बेस्ट स्ट्रगल हूं। आज भी आप मुझे कहीं बोलोगे कि इधर ये बहुत बड़ी बात है, मैं तो ऑडिशन देने भी चला जाऊं आज के दिन में। मैं ये ना बोलूं कि मैं जेडी मजेठिया हूं, नहीं, मुझे पसंद है कैन आई ऑडिशन। मैं चैनल को बोलता हूं आप लोग ऐसा कुछ बना रहे, मैं पिच करूं तो लोग हारे सर क्या पूछते हो। मैं आज भी यंगस्टर्स से उस तरह बात करता हूं कि जहां से मैं जब लेक्चर देने भी जाता हूं कहीं पे, तो मैं सिर्फ सिखाने नहीं जाता हूं, मैं ये सोचता हूं कि अरस परस होता है। मैं उनको जो समझाता हूं उससे मैं भी बहुत सीखता हूं। बिल्कुल। तो ये प्रोसेस मेरी जिंदगी का बड़ा बहुत मजेदार रहता है, इसलिए मैं बहुत अपने आप को स्ट्रगलर ही मानता हूं। मेरे को एक स्टोरी कंप्लीट कर जो आपको काम आएगी जी, नाम वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शफी इनामदार जी ने बोला कि जेडी तेरा नाम बदलेंगे पिक्चर में, माँ रिटायर होती है। मैं तो मैंने कहा अरे मेरे मन में ऐसा होने लगा, अरे यार ये शफी भाई को कैसे समझो। बोला जतीन रखेंगे तेरा नाम। जतीन? बोला जतीन क्यों सर? राजेश खन्ना का नाम जतीन था, उन्होंने जतीन से राजेश खन्ना किया था, तू सुपरस्टार बनेगा, तू जेडी से जमुना दास से जतीन बनेगा, तू देख कितना बड़ा स्टार बनेगा। अब उनकी सोच इतनी सही थी कि मैं उसको जुटला और मेरे को नाम नहीं बदलना था। तो मैंने थोड़ी देर से फिर सचिन, फिर हमारी मुलाकात होती रहती थी, मुझे लगा बोलता अभी अनाउंस करेंगे तेरा नाम। तो बोला सर एक बात बोलूं, भले आपको जतीन बोलना है, फिर मैं एक बात बोलूं सर, ये मेरा नाम बहुत लक्की है। दूसरा कोई चारा नहीं था मेरे पास। बोला सर ये जमुना दास मजेठे के ब्रैकेट में जेडी तो यंग ही है ना, जेडी लिखते हैं ना, वो बहुत लकी है। आज तक मैंने जब भी जमुना दास मजेठे जेडी लिखा है ना, वो सक्सेसफुल ही रहा है। अब हमारी इंडस्ट्री में किसी को लक की बात कर दो ना, वो आदमी ना तुरंत मान जाता है। हाँ, लोग नाम बदल लेते हैं, तो स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। तो शफी जी ने मेरी बात मान ली कि बराबर बोलता है, लकी है, चल वही रखेंगे। तो मेरे मन में ये नाम कभी नहीं बदलना था, क्यों, वो मेरे लिए आशीर्वाद है और मैं कभी बदलना नहीं चाहता था, इसलिए आज भी बहुत खुश हूँ। जी जेडी, आपकी पसंद के गीत भी शामिल हैं इस कार्यक्रम में, इस बातचीत में, तो कोई गीत जो आपकी पसंद का है और अब तक बजा नहीं है? तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा,
बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं। खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तो ये था सुप्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और सामाजिक कार्यकर्ता जमुना दास मजीठिया से राजश्री त्रिवेदी की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है, डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।